Hello everyone. Today's topic is मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल सिस्टम, यहाँ पर जो सिस्टम वर्ड है वो क्यों यूज़ में लिया गया है? सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स को हम यूज़ में लेकर कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ म्यूज़िक सिस्टम की, म्यूज़िक सिस्टम में क्या होता है, एक माइक होता है, एक हेडफोन्स होते हैं, एक स्पीकर होता है, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं म्यूज़िक सिस्टम। ऐसे ही अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर खाली हम सिंगली एक डेस्कटॉप को ही यूज़ में लेकर हम अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें कंप्यूटर का यूज़ लेने के लिए हमें एक कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, एक माउस की रिक्वायरमेंट होगी, एक सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट होगी और अदर जो भी कंपोनेंट्स, अगर प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रिंटर का यूज़ में लेंगे। तो इन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे ही मोबाइल में खाली एक सिंगल कोई स्क्रीन है, खाली हम स्क्रीन से ही हम मोबाइल का यूज़ में नहीं ले सकते। उसके जो अंदर इनबिल्ट कई सारी चीज़ें, जैसे कि उसमें सीपीयू होता है, उसमें डिस्प्ले होता है, उसमें सिम होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उन सब को एक साथ, इन सबको मिलाकर यूज़ में लेकर एक मोबाइल सिस्टम बनता है। मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टिनी कंप्यूटर इन योर हैंड। जो आजकल के मोबाइल सिस्टम है, ऑब्वियसली टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर से, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर से आप इन मोबाइल्स को आप एज अ कंप्यूटर यूज़ में ले सकते हो। आप इसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और भी सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर में बेसिकली यूज़ में लेते हो, वो सारी चीज़ें आप मोबाइल में यूज़ में लेकर आप अपना वर्क कर सकते हो। तो ये क्या टिनी कंप्यूटर है इन योर हैंड, आपके हैंड में। ऑल्दोज दे हैव लेस कंप्यूटिंग पावर कंपेयर टू देयर बिगर वर्जन, बट हमें पता है कि हम जो मोबाइल पे वर्क करेंगे तो उसकी कंप्यूटिंग पावर कम होगी अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटर से। कंप्यूटर या लैपटॉप से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमारे जो मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर है, जो वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कम होगी। दे हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियसली हम इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज़ में ले सकते हैं, सच एज मेकिंग कॉल थ्रू रेडियो सिग्नल, जैसे कि हम कॉल करते हैं किसके थ्रू, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटी, एक कैमरा एक यूटिलिटी है जो हमारे यूज़ में आती है, जैसे कि हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। हैंडल टच सेंसिटिव स्क्रीन, और हम टच, जो आजकल के मोबाइल तो सारे ही ज़्यादातर जो मोबाइल्स यूज़ में आ रहे हैं टच स्क्रीन आ रहे हैं, तो हम टच स्क्रीन का यूज़ में ले रहे हैं। डिस्प्ले ऑडियो वीडियो ग्राफिकल कंटेंट बट हैविंग लिटिल बैटरी बेस्ड पावर एक्सेट्रा। हम ये सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स मतलब ग्राफिकल कंटेंट मतलब हम गेम्स खेल सकते हैं इस पर, बट इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ बैटरी हम इतनी ही चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट। रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, जो भी आपका मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स में आप कॉल्स रिसीव करते हो, कॉल आप करते हो, वो सारा रेडियो सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो रेडियो सिग्नल्स आपको कहाँ से आते हैं, एक जैसे एयरटेल का टावर लगा हुआ है, वहाँ से आपको रेडियो सिग्नल्स आते हैं। आप अगर आइडिया की सिम यूज़ में ले रहे हो तो आइडिया के सिग्नल्स आएंगे, तो वो ऑब्वियसली रेडियो सिग्नल्स होते हैं। तो RF ट्रांससीवर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांससीवर क्या करता है, आपको कॉल करने में, कॉल रिसीव करने में जो भी वर्क होता है, जो भी कॉल करना, कॉल रिसीव करना, वो सारा काम कौन करता है, RF ट्रांससीवर। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इट मीन्स आपकी सिम आपने देखा ही होगा, उसके पीछे एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है, आपकी IMSI होती है। IMSI मीन्स इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, मतलब आपकी उसकी आइडेंटिटी उसमें स्टोर रहती है। उस सिम की स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है वो स्टोर रहती है। आप इस सिम में कुछ कॉन्टैक्ट भी आप सेव कर सकते हो, बट उसकी लिमिट होती है कि आप 100 कॉन्टैक्ट या 200 कॉन्टैक्ट आप इसमें सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है, मोबाइल की जो मेमोरी होती है, आप उसमें सेव करते हो। अब हम बात करते हैं पावर मैनेजमेंट की। पावर मैनेजमेंट, जो भी आपका कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर नहीं, आपका जो मोबाइल है वो आपका पावर से चलता है। जब आप बैटरी चार्ज होती है तभी आप मोबाइल को यूज़ में ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी पैक की। बैटरी पैक क्या होता है, जो आपके पीछे बैटरी लगी होती है मोबाइल में, उस बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स का यूज़ में लेकर उस बैटरी को बनाया गया होता है। उस बैटरी के थ्रू आप क्या करते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सेव कर सकते हो। एनर्जी सेव करने के बाद ही, मतलब आप बैटरी चार्ज करने के बाद ही आप मोबाइल को यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट है बैटरी मैनेजमेंट।
बैटरी मैनेजमेंट मतलब जो इस बैटरी को कौन मैनेज करता है, बैटरी मैनेजमेंट है वो उस बैटरी को मैनेज करती है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हो गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन की बैटरी 60% चार्ज हो गई, बैटरी 100% चार्ज हो गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपकी रिपोर्ट करता है, आपके सामने रिपोर्ट करता है कि भाई आपकी 60% बैटरी चार्ज हो गई है। आपके पास मैसेज आता है कि अब आपकी 10% बैटरी बची हुई है, आप इसे चार्जिंग पे लगा दो, नहीं तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, बैटरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है चार्जर, जिसके थ्रू आप चार्ज करते हो। ऑब्वियसली एक डिवाइस होती है, एक पीछे पिन लगी होती है मोबाइल में, जिसके थ्रू आप चार्ज करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं CPU की, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म है यहाँ मोबाइल पे कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है, APU होता है एंड GPU होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं APU की। APU एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में ये क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर जो भी हमारे फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन स्टोर रहती हैं उन सब की प्रोसेस करने का काम, उन सबको कैसे यूज़ में लेना है, वो सारा काम कौन करता है, APU एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो भी आप SD में आप वीडियोस देखते हो, और जो भी आप फ़ोटोज़ देखते हो, आप गेम खेलते हो, वो सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसर, कम्युनिकेशन से जैसे आपको समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, तो ये क्या करता है, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है। इस एक तरीके का एक मीडिएटर होता है जो कि बीच में लगा होता है, किसके बीच में, APU और GPU एंड रेडियो सिग्नल और इन दोनों के APU एंड GPU के बीच में एक इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है। कौन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, CP कम्युनिकेशन प्रोसेसर। किसके बीच में, रेडियो सिग्नल और APU एंड GPU के बीच में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोडेक की फुल फॉर्म होती है कोडर डिकोडर। CO मतलब कोडर, DEC मतलब डिकोडर। देखिए आपको पता होगा कि जो आपका मोबाइल है वो डिजिटल वॉइस या ऑडियो जो भी किस फॉर्मेट में सेलेक्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में सेलेक्ट करता है। मतलब जो आपका मोबाइल है, अगर हम कंप्यूटर की भी बात करें तो वो अगर जो हमारी वॉइस जाती है तो हम अपनी वॉइस सेंड करते हैं एनालॉग में। जैसे कि हम टेक्स्ट की पहले बात करी थी कि बाइनरी फॉर्मेट में वो समझता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। ऐसे ही अगर हम वॉइस और ऑडियो और वीडियो की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्मेट को ही समझता है, लेकिन हम कौन सी फॉर्मेट में सेंड करते हैं उसे, एनालॉग में। तो एनालॉग में जब हमने कुछ भी बोला तो वो एनालॉग में जा रहा है, एनालॉग में जाते ही वो क्या होता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो डिजिटल फॉर्मेट में जो ऑडियो है और वीडियो उसको समझता है। तो यहाँ पर दो डिवाइस लगी होती है, ADC एंड DAC। ADC क्या होता है, ऑडियो टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब ऑडियो को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और अब हम यहाँ पर लगाते हैं DAC डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर। यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि हम डिजिटल लैंग्वेज नहीं समझते, हम एनालॉग लैंग्वेज समझते हैं। तो ऑब्वियसली जो स्पीकर में आएगी, हमें स्पीकर में वॉइस आउटपुट आता है वॉइस का, मतलब हमें वॉइस सुनाई देती है जिससे कि हम समझ सकें। तो वो किस में कन्वर्ट होकर आती है, एनालॉग में। देखिए सबसे पहले हम माइक में अगर हमने कुछ बोला, माइक से बोला, तो वो एनालॉग में जाएगा, एनालॉग में जाके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसके पास जाएगा, तो देन उसमें वो डिजिटल वॉइस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। डिजिटल वॉइस में कन्वर्ट होकर जो मोबाइल है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। या फिर हम कंप्यूटर की भी अगर बात करना चाहें तो कंप्यूटर भी डिजिटल लैंग्वेज समझता है, तो डिजिटल वॉइस को वो इजीली समझ लेगा। देन उसके बाद में कोडर डिकोडर, मतलब कि जो कोडिंग डिकोडिंग है वो होगी उसकी। देन उसके बाद में जब हमें वॉइस अगर सुननी है, अगर हमें उससे रिलेटेड जो भी वॉइस है अगर हमें कंप्यूटर से सुननी है, हमारे कंप्यूटर के पास डिजिटल वॉइस सेव है, अगर हमें सुननी है तो हमें एनालॉग में सुननी होगी, तो देन वो DAC में कन्वर्ट करके आपके सामने स्पीकर के थ्रू जो वॉइस है आपके सामने आउटपुट दे देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होती है मेमोरी, वैसे ही यहाँ पर रैम एंड रोम होती है। जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है वो सारी कहाँ होती है, रैम में होती है। अगर हमारी रैम अच्छी क्वालिटी की है, जैसे कि जब भी आप फ़ोन परचेज़ करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप
देखते हो कि रैम कितनी है भाई, अगर रैम अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी जीबी की है, तो आप उसे परचेज़ करते हो। क्योंकि अगर रैम अच्छी है, अगर आपके मोबाइल की रैम अच्छी है, तो जो आपकी प्रोसेसिंग है वो आपकी फ़ास्टर होगी, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो वो फास्टर होगा, आपका जल्दी जल्दी हैंग नहीं होगा, बीच बीच में आपका फ़ोन रुकेगा नहीं। तो इसलिए जो आपकी रैम अगर हायर क्वालिटी की होगी, हायर जीबी की होगी, तो वो आपकी अच्छा वर्क करेगी। रोम रीड ओनली मेमोरी जैसे कि कंप्यूटर में होती है, जो कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर स्टोर रहते हैं। अगर हम रोम हमारी अच्छी होगी तो जो हमारी स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी। साथ के साथ आप एक्सटर्नल स्टोरेज भी लगा सकते हो। एक्सटर्नल जैसे कि कई मोबाइल कंप्यूटर्स, जब भी आप मोबाइल परचेज़ करते हो तो कईयों के साथ तो जो कार्ड आता है, माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं जिसे, जो अलग से मेमोरी कार्ड होता है उसे माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं, वो अलग से आता है। या फिर आप अलग से परचेज़ करके आप अपने मोबाइल में, अगर आपके मोबाइल में वो सारी चीज़ें हैं कि आप फैसिलिटी है कि आप इतने जीबी तक आप अपना मोबाइल का मेमोरी कार्ड अब इसमें लगा सकते हो, तो आप मेमोरी के जैसे 32 जीबी तक का है, 32 जीबी तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हो। तो आप 32 जीबी का मेमोरी कार्ड लगा कर अपने फ़ोन में लगा लो, जिससे कि आपकी स्टोरेज है वो आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले सब सिस्टम। अब जो हमारा जो फ़ोन का डिस्प्ले है, टच सेंसिटिव इंटरफेस है, ठीक है। एक होता है कीबोर्ड, एक होता है डिस्प्ले स्क्रीन, जहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। जैसे कि अगर कीपैड वाले मोबाइल की बात करें तो वहाँ ऊपर होता है डिस्प्ले स्क्रीन और नीचे होता है कीबोर्ड। ऐसे ही यहाँ पर टच सेंसिटिव स्क्रीन है, टच पे आप टच कर दो और आपकी स्क्रीन पे जो भी वर्क है आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा यूनिट। इसके थ्रू आप ऑडियो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आप बना सकते हो।